एक दिन जब रेस्टोरेंट का एक क्लीनर लड़का गलती से एक सूप को बिगाड़ देता है तो रेमी उस सूप की महक से ही समझ जाता है कि ये कितना बेकार बना है। वो चुपचाप किचन में जाता है, हाथ धोता है, फिर उसमें लहसुन, ताजा दूध और कई मसाले डालता है और उसे अच्छे से मिलाकर एक शानदार सूप तैयार कर देता है। लेकिन उसी वक्त हेड शेफ आ जाता है और छोटू को सूप के पास देख लेता है। उसे लगता है कि उसने सूप में कुछ गड़बड़ की है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी पता चलता है कि वही सूप तो वेटर पहले ही कस्टमर को सर्व कर चुका है। अब हेड शेफ डर जाता है, कहीं खाने वाले ने शिकायत कर दी तो रेस्टोरेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ देर बाद वही कस्टमर वापस आता है और वो कोई आम ग्राहक नहीं बल्कि एक मशहूर फूड क्रिटिक होता है। वो सूप की बहुत तारीफ करता है। हेड शेफ को तब जाकर राहत मिलती है, लेकिन वो छोटू से कहता है 3 दिन में फिर से यही सूप बनाकर दिखाओ, नहीं तो रेस्टोरेंट छोड़ दो। उसी वक्त रेमी गलती से सामने आ जाता है और हेड शेफ उसे मारने दौड़ता है, लेकिन छोटू उसे बचा लेता है। जब वो रेमी को बाहर फेंकने जाता है तो रेमी की मासूम आंखों को देखकर उसका मन बदल जाता है। उसे हैरानी होती है जब पता चलता है कि रेमी उसकी बात समझ सकता है। अब छोटू और रेमी की जोड़ी बन जाती है, इंसान और चूहे की ऐसी टीम जो मिलकर दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है। छोटू रेमी को घर ले आता है, उसके लिए एक छोटा सा घर भी बनाता है। रेमी बाकी चूहों से अलग है, उसकी सूंघने और चखने की क्षमता बेहद कमाल की है। पहले उसके पिता उसकी बातों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब रेमी अपने सूंघने की ताकत से जहर पहचान लेता है तब सब मानते हैं कि वो खास है। अब रेमी को चूहों के परिवार में फूड टेस्टर बना दिया जाता है। रेमी कभी भी कचरे से खाना नहीं खाता, वो हमेशा ताजा और साफ खाना पसंद करता है और उसका सबसे पसंदीदा काम टीवी पर शेफ गुस्टो के कुकिंग शो देखना। एक दिन जब वो अपने भाई के साथ एक बूढ़ी औरत के घर खाना ढूंढने जाता है तो देखता है कि उसके आइडल शेफ गुस्टो की मौत हो गई है, वो भी एक खराब रिव्यू के बाद। रेमी बहुत दुखी होता है। तभी वो बूढ़ी औरत जाग जाती है और बंदूक उठाकर चूहों पर गोलियां चलाने लगती है। अफरा तफरी में पूरा चूहों का झुंड भागता है और घर की छत तक गिर जाती है। सब इधर उधर भाग जाते हैं और रेमी अपने परिवार से बिछड़ जाता है। लेकिन तभी शेफ गुस्टो की आत्मा उसे मार्गदर्शन देती है और रेमी सीधा पहुंचता है उसी रेस्टोरेंट में जहां कभी उसका आदर्श खाना बनाता था। वहीं वो देखता है छोटू जो एक बार फिर सूप बिगाड़ देता है। रेमी फिर मदद करता है और यही से शुरू होती है दोनों की अनोखी साझेदारी। अगली सुबह रेमी छोटू के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है, लेकिन अब असली सवाल ये है, खाना बनाने में जीरो अनुभव वाले इस लड़के को शेफ की परीक्षा में कैसे पास कराएगा रेमी।